तो रेडी है फिर वर्कआउट के लिए? तो आ गया वर्कआउट। सबसे पहले जो जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है वो बेल आइकन पर मस्ट क्लिक कर दें, क्योंकि काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं थी की, तो जिन्होंने बेल आइकन पर क्लिक किया है वो ऑलरेडी उनका खत्म हो चुका होगा। तो इसलिए बेल आइकन मस्ट प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी ये सीरीज जो है इसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप सर्च करके भी चेक करते रहा करें, किसी वक्त भी आ सकता है। तो देखिए जी, हम जैसा कि हमारे चैनल पर 3 मंथ्स में 20 केजी तक वेट लॉस करना है हमने हेल्थी वे में, ताकि हमारा वेट दोबारा गेन ना हो। उसका जो डाइट प्लान था वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। अगर आपने वो डाइट प्लान नहीं देखा तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर मैं डिस्क्रिप्शन में डालना भूल जाऊं तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 15 डेज का वर्कआउट प्लान शेयर करूंगा, क्योंकि 18 डेज का हमारा डाइट प्लान था, 15 डेज का हमारा वर्कआउट प्लान था। ये एक प्रोफेशनल तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से मैंने 3 मंथ का जो प्लान है ये तैयार किया है, ताकि आपकी बॉडी को अच्छी तरीके से हिट करे और आपका वेट जो है वो दोबारा से गेन ना हो। देखें, आपका जितना गोल है ना, अगर आप 80 केजी के हैं, 100 केजी के, 90 केजी के, आप इस प्लान को फॉलो करके आप अपना वो गोल अचीव कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 50 केजी तक लाना चाहते हैं, 55 केजी, 60 केजी, 65 केजी तक अपना वेट लाना चाहते हैं, तो आप इस प्लान को फॉलो करके अपना वेट उस तक ला सकते हैं। और इस वर्कआउट के दौरान आपने पीना क्या है वो मैं ऑलरेडी आपको डाइट प्लान वाली वीडियो में बता चुका हूं, वो आप जाकर देख सकते हैं वहां पर। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आपको बताता हूं वर्कआउट आपने कौन कौन सा करना। हाय फ्रेंड, दिस इज एजे, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। तो देखें जी, सबसे जो फर्स्ट आपका वर्कआउट आता है वो आपका आ जाता है ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक आपने करनी किस तरीके से, गौर से जरा सुन लें। ब्रिस्क वॉक के लिए आपने तेज तेज चलना है, इतनी स्पीड से चलना है कि जैसे आपको लगे कि अभी थोड़ी सी और स्पीड ज्यादा की तो मैं भागूंगी या भागूंगा। तो इसलिए आपने भागना नहीं है, सिर्फ आपने ब्रिस्क वॉक करनी है। वो आप घर में किसी भी जगह पे कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा एरिया नहीं चाहिए। आप राउंड में कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं, पीछे चल सकते हैं, उसको आप मिक्स तरीके से करें। ये नहीं कि आपने राउंड ही चलना है। तो आपने 25 मिनट लगातार ब्रिस्क वॉक करनी है। वॉच आपके हाथ में होना चाहिए, आपने टाइम रखना है। उस टाइम पे आपने 25 मिनट जब पूरे हो जाए आपने अपनी ब्रिस्क वॉक खत्म करनी है। ये आपका फर्स्ट वर्कआउट हो गया। अब मैं आपको सेकंड वर्कआउट बताता हूं। जो हमारा सेकंड वर्कआउट है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें जो है वो 3 वर्कआउट हमने एक साथ ही करने हैं। तो चलिए आए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड वर्कआउट। तो हमारे पास ये 2 डंबल्स हैं। डंबल्स जो हैं ये मैंने तकरीबन 2.5 केजी के डंबल्स हैं, या आप 3 केजी का भी ले सकते हैं। अगर आपके पास डंबल नहीं है, अगर आप डंबल्स नहीं ले सकते, तो आपने क्या करना है, आपने पानी की बोतल लेनी है 1.5 लीटर की, उसको आपने पानी से फुल कर लेना है। तो वो बोतल आपने पास रखनी है। सबसे जो पहला वर्कआउट होगा वो आपका ट्राइसेप एक्सटेंशन होगा। उसके लिए आपको एक डंबल की जरूरत है। एक हम जो है वो नीचे रख देते हैं। अब आपने इसको लगाना किस तरीके से है, आपने ये अपनी बाजू को पीछे ले जाना है बिल्कुल। ये अब मेरी बाजू फुल जो है ना, यहां से आपने इस बाजू को स्ट्रेट कर लेना है। मेरी इस वक्त ये फुल स्ट्रेट है मेरी बॉडी के मुताबिक। आपके मुताबिक जो होगी वो आपने इसको कर लेना है। करके आपने पूरा जो वेट है उसको आपने अपनी जो आपकी जो ये 4 आर्म है इसको आपने बिल्कुल लाइट छोड़ देना है। छोड़ के आपने इसको ऊपर उठाना है। यहां से आपका पूरा फोकस होना चाहिए। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये मेरा मसल वर्क कर रहा है। 3 4, ये जो आपका बाइसेप एरिया ना, ये पूरा ये आपका मूव नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल स्मूथली किस्म का वर्कआउट करना है। अब आपको मैं ये एक दफा ऐसे घूम के दिखा देता हूं, आप देख लें। ये इस तरीके से आपने ये जैसे एक आर्म का किया, सेम आपने ऐसे दूसरी आर्म का करना है। यानी कि 15 रेपिटेशन आपने इस आर्म के करने हैं, 15 रेपिटेशन आपने इस आर्म के करने हैं। इसमें आपका आर्म फैट भी लूज होगा, आपकी अपर पोर्शन पे काफी ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो इसका दूसरा पार्ट है, इसमें आपने किसी किस्म की ब्रेक नहीं देनी। फिर आपने दोनों डंबल उठा लेने हैं। दोनों डंबल उठा के इसमें कोई ब्रेक नहीं होगी, आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होने हैं। यानी कि 15 रेपिटेशन आपने इस आर्म के किए, 15 रेपिटेशन आपने इस आर्म के किए, करके फिर आपने स्ट्रेट खड़ा हो जाना है। आपने डंबल जो है वो डंबल स्क्वाट्स करना है। आपकी लेग्स बिल्कुल जो है वो आपकी बिल्कुल बॉडी के मुताबिक सीधी होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। तो ये आपने बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आना है। डंबल को आपने ऐसे कर्व करना है। फिर आपने ऊपर जब जाना है आपने डंबल को वापस लेके आना है। फिर आपने डंबल को बिल्कुल स्ट्रेट नीचे लेके जाना है। जब आपने ऊपर आना है डंबल को बिल्कुल सीधा करना है आपने। ये आप देख सकते हैं, आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाना है। मैं इस तरीके से भी आपको दिखा देता हूं। आपने बिल्कुल नीचे आना है। थोड़ी सी आपने अपनी जो बैक है उसको आपने बेंड कर लेना है, जैसे मैंने किया हुआ बाहर करके। फिर आपने स्ट्रेट खड़े होना है। 1 2। जब आप नीचे जाएंगे तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपकी जो बैक है वो थोड़ी सी बाहर आनी चाहिए। अगर आप ऐसे बिल्कुल सीधे आएंगे तो वो आपका पोस्चर गलत हो जाएगा। आपने उस तरीके से बिल्कुल नहीं आना। ये आपने वर्कआउट करना है। इसके आपने 20 रेपिटेशन करने हैं, 20 रेपिटेशन करने हैं। अब जब ये आपका वर्कआउट सेकंड वाला खत्म हो जाए
फिर आपने क्या करना है, डंबल को साइड पे रख देना है, कोई ब्रेक नहीं देनी इस पूरे वर्कआउट में। आपने प्लैंक करना है। प्लैंक का आपको एक दफा तरीका दिखा देता हूं, आगे भी बताया, एक दफा फिर बता देता हूं। आपने बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, आप मेरा पोस्चर देख लें। आपने अपनी जो कोर है, जो आपका बेली है, उसको आपने टाइट रखना है। आपने जो आपकी जो बैक है उसको भी आपने टाइट रखना है और बिल्कुल आपने स्ट्रेट होना है ऐसे। आपने ये कम से कम 10 सेकंड करना है स्टार्टिंग में। अभी मैं आपको उठ के आपको इसकी तफसील भी वर्कआउट की बताऊंगा। ये आपका पोस्चर होना चाहिए। आपने लाइट सा मूव करना है, अपने बेली को आपने टाइट रखना है। तो ये आपका वर्कआउट है। इस तरीके से आपने ये वर्कआउट करना है। ये जो हमारा सेकंड वर्कआउट है, ये तीनों वर्कआउट इस एक वर्कआउट में है। जो प्लैंक है ना, ये आपने 10 सेकंड का करना है इस वर्कआउट के बाद, लेकिन आपने क्या करना है, डेली आपने 3-3, 4-4 सेकंड इसको ऊपर लेके जाना है। 30 सेकंड तक आपने ये प्लैंक लेके जाना है, तकरीबन 7 से 8 दिन में। जब आपका ये वर्कआउट 15 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपका जो लास्ट प्लैंक होगा वो आपका 1 मिनट का होना चाहिए। ये आपने याद रखना है, यानी कि पता लगना चाहिए कि आपका स्टेमिना भी ऊपर गया है, आपकी हेल्थ अच्छी हुई है, इसलिए आपका स्टेमिना ऊपर गया है। अब जो आपका फर्स्ट वर्कआउट था ट्राइसेप सिंगल आर्म का, वो आपने पहले स्टार्ट करना है। 15 रेपिटेशन इस साइड के किए, 15 रेपिटेशन आपने इस साइड के किए, ये हो गया वर्कआउट। फिर आपने इसमें कोई ब्रेक नहीं देनी है, आपने दोनों डंबल लेने हैं, डंबल स्क्वाट्स करना है, जो मैंने आपको बताया, बैंड होके आपने खड़े होना है। उसके आपने 15 से 20 रेपिटेशन करने हैं, 30 करें तो सबसे बेस्ट है। वो आपका वर्कआउट होता है। फिर आपने साथ ही प्लैंक करना है। प्लैंक आपने स्टार्टिंग में 10 सेकंड का करना है, इससे कम नहीं करना, और डेली बाय डेली आपने ज्यादा करते जाना है। अब ये आपका हो गया एक वर्कआउट। आपने इसमें ब्रेक देनी है। ब्रेक देके आपने थोड़ी देर रेस्ट करना है, यानी कि रेस्ट 40 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रेस्ट कर सकते हैं आप। 30 सेकंड तक करें तो ज्यादा बेस्ट है। आप ये टारगेट रखेंगे 30 सेकंड तक, अगर आपका रेस्ट पूरा हो गया तो वर्कआउट स्टार्ट करें, अदरवाइज आप अपना वर्कआउट दोबारा से स्टार्ट करें। अब आपने इस जो सेकंड वर्कआउट बताया, इसके आपने 5 सेट लगाने हैं। एक सेट में आपने आर्म वर्कआउट किया, डेडलिफ्ट लगाई, जो डबल डेडलिफ्ट, फिर आपने प्लैंक किया। ये आपका हो गया फर्स्ट वर्कआउट। फिर इसी को आपने दोबारा से दोहराना है, फिर तीसरी दफा, फिर चौथी दफा, फिर 5वीं दफा आपने इस वर्कआउट को अगेन करना है। तो ये आपका सेकंड वर्कआउट था। आए मैं आपको थर्ड वर्कआउट बताता हूं आपका कौन सा। तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड वर्कआउट, एब क्रंचेस। एब क्रंचेस मैं सिर्फ इसमें ऐड कर रहा हूं, ये एक पूरी थ्योरी है इस वर्कआउट की, जो मैंने इसमें 3 वर्कआउट ऐड किए। अगर बताना शुरू करूं तो दिन से रात हो जाएगी, वीडियो खत्म नहीं होगी। वर्कआउट आपको करके दिखाता हूं, गौर से देखें, फिर आपको बताऊंगा सेट और रेपिटेशन आपने कितने करने हैं। आपने इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाना है। लेट के आपने अपनी लेग्स को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके ये देख लें, बिल्कुल आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए यहां से, और सामने से बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। आपने अपने दोनों आर्म जो है वो अपने जो नेक है उसके पीछे रख लेने हैं, रख के आपने स्पोर्ट्स के लिए, ताकि वो आपको सपोर्ट एक मिल जाए इसकी। तो आपने 1, जितना आप ऊपर आ सकते हैं उतना आना है। 2, 3, जब आपने ऊपर आना है ब्रीथ आउट, फिर ब्रीथ इन। 5, याद रखना जब आपने ऊपर आना है, जो आपका बेली है ये आपने इसको टाइट करना है। जब आपने दोबारा जाना है, फिर आपने इसको स्क्वीज, स्ट्रेच स्क्वीज आपने करना है। जब ऊपर आएंगे इसको आपने टाइट करना है, फिर जब आप वापस जाएंगे आपने इसको स्क्वीज करना है। इस तरीके से आपने जो अपनी आर्म, जो आपने अपनी नेक के पीछे हाथ रखे हैं दोनों, उससे आपने इसको थोड़ा सा सपोर्ट देना, ज्यादा नहीं आपने इसको सपोर्ट देना, बस सिर्फ आपकी कोई इंजरी ना हो इसलिए आपको हाथ रखो। ये नहीं कि आपने पूरे जोर से इसको आगे लेके आना है। आपने बाकी जो है वो अपने आप को पुश करना है। आपने अपने आप को पुश करना है, तो तभी आपका जो वर्कआउट है वो प्रॉपरली हो सकेगा। इसके आपने 4 सेट लगाने हैं। एक सेट में स्टार्टिंग, अगर आपने कभी पेट का वर्कआउट नहीं किया, एब्स का वर्कआउट नहीं किया, एब्स का क्या होता है बेसिकली, हमने जो बेली फैट है पूरा उसके लिए, एब्डोमिनल एरिया के लिए करना होता है। तो आपने 8 रेपिटेशन से स्टार्ट करना, अगर नहीं किया, अगर आप करते रहते हैं तो आपने 12 रेपिटेशन तक करने हैं। तो जब ये आपके 7 से 8 दिन गुजर जाएंगे, उसके बाद आपने 20 से 25 रेपिटेशन करने हैं हर सेट में। टोटल इसके आपने 4 सेट लगाने हैं, और जब 7 से 8 दिन गुजर जाएंगे फिर आपने इसके 5 सेट स्टार्ट कर देने, और 25 रेपिटेशन से कम नहीं होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में टोटल आपने 3 ये वर्कआउट्स करने हैं आपके 15 डेज के लिए, यानी कि 15 दिन के लिए। इसमें ना कुछ ऐड कर सकते हैं और ना कुछ निकाल सकते हैं। इस वीडियो को शेयर मस्ट करना, अगर चाहते हैं कि इस सीरीज के अगले प्लान है, शेयर करते हैं तो मोटिवेशन मिलती है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाती है। चैनल पर नहीं हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टच करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कर देना मेरी मोटिवेशन के लिए। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें, वहां पे कमेंट्स के भी मैं रिप्लाई करता रहता हूं, और मैसेजेस के भी रिप्लाई करता रहता हूं। बहुत ज्यादा मैसेजेस होते हैं, थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।